नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवम एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाया गया निशुल्क जांच शिविर। बाबा मस्तनाथ मठ के 108 वर्षीय पुजारी हजारीनाथ ने त्यागा शरीर, 4 जनवरी को दी जाएगी समाधि। प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सुधारक चौधरी होशियार सिंह मलिक की श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा जनसैलाब। ओघड़ पीर साधु संतों की समाधियों के मामले ने फिर पकड़ा तूल। मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने की पत्रकार वार्ता, मठ के महंत पर लगाए गंभीर आरोप। मध्यस्थता करने वाले पूर्व मंत्री को भी चेताया। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर कृषि कानूनों की होली जलाकर मनाएंगे किसान संकल्प दिवस, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने मनाया सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा वस्त्रदान अभियान अपने तीसरे चरण में। शिवम एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बालकपुरी धाम मोक्षधालय की मदद से एक निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महंत करणपुरी ने शिरकत की और जानकारी देते हुए बताया कि निशुल्क जांच शिविर में आंखों के, हड्डियों के, मेडिसिन्स के और स्किन के रोगों की जांच की गई। इसमें शुगर भी फ्री जांच की गई और औषधालय द्वारा दवाइयां भी फ्री में बांटी गई। इस शिविर में कुल 390 रोगियों की जांच की गई। गुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज शिवम एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर कैंप का आयोजन किया गया और यह कैंप श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय द्वारा लगाया गया। और मैं यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे डिस्पेंसरी के माध्यम से कैंप लगाया। और सभी जो डॉक्टर्स के या महानुभाव की टीम आई है, सभी डॉक्टर्स का भी मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके इस कैंप की शोभा को बढ़ाया और सभी मरीजों को अच्छी गाइडलाइन दे करके उनको आराम से देखा। बाबा मस्तनाथ मठ के 108 वर्षीय पुजारी हजारीनाथ योगी ने आज अपना शरीर त्याग दिया और 4 जनवरी को मठ परिसर में ही उन्हें समाधि दी जाएगी। उनका 23वां 6 जनवरी को मठ परिसर में ही होगा। बता दें कि योगी हजारीनाथ बाबा मस्तनाथ मठ में पुजारी के रूप में सेवारत थे। पिछले 70 वर्ष तक उन्होंने बाबा मस्तनाथ मठ में सेवा की। 108 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ के चरणों में परलोक गमन किया है। हरियाणा और पंजाब के जाने माने शिक्षाविद पूर्व डीईओ चौधरी होशियार सिंह का 94 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर को उनके सोनीपत निवास स्थान पर स्वर्गवास हो गया था। चौधरी होशियार सिंह मलिक आजीवन ग्रामीणी जनता के शिक्षा के उत्थान में लगे रहे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने मोहना में आर्य विद्यालय की स्थापना की, फिर आर्य कन्या विद्यालय बनाया और उसमें लगभग 15 वर्षों तक 1 रुपए का वेतन लेकर वे बच्चों को शिक्षा प्रदान करते रहे। उसके बाद उनका सिलेक्शन राज्य के सरकारी शिक्षा विभाग में हो गया और वे हेडमास्टर के रूप में मूर्थल, बेरी आदि कई स्थानों पर शिक्षा की मशाल जलाते रहे। उसके बाद वे डीईओ के पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए, जिसके लिए आज उनको हरियाणा का बच्चा बच्चा याद करता है। उनके हजारों शिष्य जीवन की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। उनमें सैकड़ों आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर बने हैं। हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस सिद्धांत का, उनका दूसरों को हौसला देने का, उनकी इंसानियत का, गांव की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सारे बिथल गांव की तरफ से। विद्वान तो थे ही और हर फील्ड में काम करते थे, चाहे जो भी फील्ड उनके सामने आया उसी में जुट गए। बाबा मस्तनाथ मठ में ओघड़ पीर साधु संतों की समाधियां हटाने का मामला एक बार फिर गर्मा गया। इसी मुद्दे पर आज मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने पत्रकार वार्ता करके एक बार फिर मस्तनाथ मठ के महंत पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि मठ के महंत समाधि विवाद पर हुए समझौते से पीछे हट रहे हैं। ये संत की मर्यादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय मध्यस्थता करने वाले पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द समझौते को लागू करवाएं, नहीं तो मजबूरन वे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा के निवास का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर या तो हमारे पूर्वजों की समाधियों का निर्माण शुरू हो और या तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सबको पता है कि समझौता हुआ था और बाबा बालकनाथ के लेटर हेड पे लिखित में मीडिएटर जो है पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी के पास आया था और उस समझौते को हमारे गुरुजी ने हमने सबने कबूल भी कर लिया था। लेकिन हमारी तो नीयत साफ है, हम तो सीधे साधे लोग मान लेते हैं सब चीजें। उनके अंदर तो कुछ है, बाहर कुछ है। इनके मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है। इन्होंने समझौते को खुद ही नहीं मानते समझौता करके। और आज मेरी मजबूरी हुई है कि आज मुझे अल्टीमेटम देना पड़ा प्रशासन को 15 दिन का, कि 15 दिन में या तो हमारी समाधियों का वहाँ काम शुरू हो, नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। जो कुछ भी होगा वो फिर समाज भी देखेगा, प्रशासन भी देखेगा और बाबा भी देखेगा। अच्छा, आपने सुभाष बत्रा घर भी घेराव किया। सुभाष बत्रा जी ने हमारे आंदोलन को रोका और ये कहा कि मैं जिम्मेवार हूँ, मैं समझौता करवा रहा हूँ। अब सुभाष बत्रा जी का दायित्व बनता, फर्ज बनता है कि जो लिखित में समझौता है उसको लागू करवाए। अगर नहीं लागू करवाएंगे तो उनकी कोठी भी घेरूंगी, क्यों नहीं घेरूंगी। अच्छा, बाबा बालकनाथ से क्या समझौता आपका हुआ? बाबा बालकनाथ जी ने कहा था भी समाधि आपकी है, समाधि आप बनाओगे, हमें कोई एतराज नहीं है, जमीन की पैमाइश की जाएगी, नक्शा बैठ के बना के उसके हिसाब से आप काम करोगे। आज एक भी बात को नहीं मान रहे। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला अब तक सामने नहीं आया। और इसी कड़ी में 4 जनवरी को फिर किसान संगठनों के साथ सरकार की कृषि कानूनों को लेकर बातचीत होगी। और अगर इस बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से 4 जनवरी की बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो आगामी 13 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति पर किसान कृषि कानूनों की होली जलाकर किसान संकल्प दिवस मनाएंगे। भाकियू नेता बल्लू प्रधान मकड़ोली टोल पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ जिला इकाई रोहतक द्वारा भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान जगदीश चहल ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हजरस के राज्य प्रधान डॉक्टर दिनेश ने कहा कि सावित्रीबाई फुले भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने वंचित समाज की लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने का रास्ता दिखाया। आज बहुत सी महिलाएं अच्छे ओहदों पर विराजमान हैं और वो सब सावित्रीबाई फुले के संघर्ष और संविधान की बदौलत हैं। भारतीय इतिहास में वंचित तबकों की महान विभूतियों को जो देह सम्मान नहीं मिला, उन सभी महान विभूतियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य और दायित्व है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 3 जनवरी को शिक्षिका दिवस घोषित किया जाए। ऑल हरियाणा एससी एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार रंगा ने कहा कि हमें अपने महापुरुषों की शिक्षाओं को मानते हुए उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। मैं डॉक्टर दिनेश निमड़िया, आज हमारा जो ये कार्यक्रम है माता सावित्रीबाई फुले जो कि भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका रही हैं, उसकी जयंती को लेकर के आज हमारा ये कार्यक्रम है। हमारा मानना है कि जिन महान विभूतियों को सम्मान नहीं मिला इतिहास में या कुछ विरोधी ताकतों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया, आज बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं या तर्कशील लोग हैं, वो एक रिसर्चर मेथड के द्वारा उन सभी महान विभूतियों को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में माता सावित्रीबाई फुले की जो शिक्षाएं हैं या उनका जो त्याग है, जो बलिदान है, उनको लेकर के आज हमारा एक कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में
जो है अब काफ़ी फैल चुका है, कि किस प्रकार ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा वस्त्रदान अभियान के तीसरे चरण में असहाय लोगों को ठिठुरती ठंड में फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर लोगों को कंबल बांटे गए ताकि ठंड से बचा जा सके और सुरक्षित जीवन जिया जा सके। ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद ने बताया कि हर साल जरूरतमंद परिवार के बच्चों को गर्म वस्त्र और महिलाओं को कपड़े और वृद्धों को गर्म कंबल वितरित किए जाते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।